वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समांतर श्रेणी के कुछ हमें फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में nवां पद ज्ञात करना है, किसी क्वेश्चन में प्रथम पद ज्ञात करना है, किसी क्वेश्चन में सार्वनुपात ज्ञात करना है और किसी क्वेश्चन में हमें योग ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो देखो हमने इसमें 3 प्रश्न लिए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ, यदि आपको किसी को प्रॉब्लम हो कि ए समझ में नहीं आ रहा है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम। देखो ए क्या कहलाएगा, हमारा प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, पद। और जैसे A2, A3, A4 जो भी बात होगी वो हमारा, जैसे A2 है तो द्वितीय पद, A3 है तो तृतीय पद, A4 है तो चतुर्थ पद, पांचवा पद, छठवा पद, ऐसे करके हमारा बढ़ते जाएगा। इतना क्लियर है। SN की बात करें तो N योग ज्ञात करने का समांतर श्रेणी का N योग ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, डी हमारा क्या होगा, सार्व अंतर। इसको आप ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको क्लीन कर दूंगी क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इन सबको कवर कर पाऊँ। ठीक है, डी के बाद मेरे पास रहेगा क्या, हमारे पास अब रहेगा एन तो सबको पता है पद होते हैं कि कितनी संख्या है, 10वां पद है, 11वां पद है, ये बताना है। ठीक है, ए हमारा, और देखो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या आपको देखो बड़ी संख्या A3 माइनस A2, जो उसके पीछे रहेगा उसके बाद वो संख्या जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम सॉल्व करेंगे सवाल। देखो सबसे पहले हमें प्रथम पद दिया गया है, nवां पद दिया गया है और s दिया गया 192, मतलब समांतर श्रेणी का योग दे दिया गया है 192। nवां पद 8 है, d हमें ज्ञात करना है और प्रथम पद दिया गया 3। तो देखो s भी है, n भी है, a भी है, d नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे हमने लगाया समांतर श्रेणी के योग का सूत्र। ठीक है, क्लियर है। हमारे पास क्या होता है, याद रखना, इसको एस एन से डिनोमिनेट करते हैं। सेम फिर हमारे पास रहेगा n/2, ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, क्लियर है। उसके बाद ये प्रथम पद है, nवां पद है। अब हम सबका वैल्यू रखेगा। एस एन हमारे पास कितना है, S8 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 192, हमने इसकी जगह पे रख दिया 192। एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दिया गया है, 2 रखा, 2 मल्टीप्लाई कर 3 प्लस n-1 8-1 इंटू डी हमें ज्ञात करना। देखो सबसे पहले जो ज्ञात, हमने सबसे पहले कुछ नहीं है ना, हमें 2 नंबर इजीली मिल जाते हैं यदि हमें फॉर्मूला याद हो और हमें पता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इतने में तो हमें आधा नंबर ही मिल जाता है। एक जैसे 2 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, बाकी का हमें कैलकुलेशन का नंबर मिलेगा। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले 192 को वहीं की वहीं रखने देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 2 चौके 8, यहाँ पे बचा 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा इन दोनों, इसमें से 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7D। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया 7D। अब हमें करना है, अब इन दोनों को प्लस तो होता नहीं है तो हम इसका मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। 192 इक्वल, देखो 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 192 में से 24 को माइनस करेंगे, तो 192 में से हमने किया 24 को माइनस, 12 में से 4 गए तो बचेगा कितना, 8। यहाँ से हमने कैरी लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा। ठीक है, हमारे पास हुआ कितना, 168। तो हमारे पास बचा कितना, 168 बराबर से 28D। अब हम क्या करेंगे, जो हमें डी की वैल्यू चाहिए तो 168 अपॉन में 28 लिखेंगे बराबर से डी। अब हम इसको 2 से कटने का ट्राई करेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक है, 14 साते 84, 14 साते कितना होता है 84, तो डी का
वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब हमारे पास रहेगा क्या, अब देखो एनवा पद दे दिया गया, मतलब सिंपल सी बात है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन ब्रैकेट में फिर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जैसे जैसे ए एनवा दिया तो एनवा लिख दिया, फिर हमने डी की जगह पे डी की वैल्यू रखी, इसमें हमें एन ज्ञात करना है और एस एन हमें दिया गया -14। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं एन वे से। हमने यहाँ पे किया 4 बराबर से, हमें नहीं पता ये कितना है, एन की वैल्यू कितनी दी गई है वो भी नहीं पता हमें, तो एन माइनस 1 और डी हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा 4 ए हुआ प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 2। ओके, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें। अब हमारे पास हो जाएगा क्या, हमने यहाँ से लिया 4, ये यहाँ से जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर से a प्लस 2n। क्लियर है, अब यहाँ पे हमारे पास 6 बराबर से a प्लस 2n हो जाएगा। अब हमारे पास एक इतना हमने सॉल्व किया, अब हमारे पास एस एन भी दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, योग का सूत्र, तो एस एन बराबर से क्या होता है n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने एस एन हमारे पास -14 दिया गया है बराबर से n की वैल्यू कितनी दी गई है, n हमें नहीं पता तो n/2 वैसे का वैसा, 2a भी नहीं पता हमें, n माइनस 1 भी नहीं पता, और d की वैल्यू हमारे पास है कितनी 2। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई -14 इक्वल n/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस हमारे पास 2n माइनस 2 रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -28 इक्वल n, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 2। अब हम इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -20n 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। ओके, अब हम करेंगे क्या, -2n 2n स्क्वायर। ठीक है, इसमें से प्लस n स्क्वायर से नहीं जाता है तो हमने अब लिखा क्या 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या 2an प्लस का 28 इक्वल 0। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास रहेगा क्या, एक सवाल है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 8, एन की वैल्यू गई है 162, एस एन दिया गया है 210 और हमें दिया गया है एन और डी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एन इक्वल हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। एन है 62 बराबर से प्रथम पद 8 दिया गया है, एन माइनस 1 इंटू डी नहीं पता तो हमने यहाँ पे लिखा 62 इक्वल 8 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता एन डी माइनस यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम 62 माइनस 8 बराबर से एन डी माइनस डी करेंगे। ओके, अब हमारे पास हो जाएगा 62, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचे, सबसे पहले तो 5 लिख दो, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, डी कॉमन निकाल लेंगे, एन माइनस 1 रहेगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास n माइनस 1, अब हमारे पास हम लगाएंगे एस एन इक्वल 2a प्लस यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है नहीं पता, n/2 वैसे का वैसा लिखेंगे। 2a हमारे पास कितना है 2a, 2 मल्टीप्लाई की वैल्यू 8 है प्लस है एन की वैल्यू कितनी है नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है 54 दी गई है, और एस एन हमारे पास कितना दिया गया है 210, तो हमने यहाँ पे लिखा n/2 16 प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 54, तो हमने यहाँ पे लिखा 210। ठीक है, हमने यहाँ पे किया फिर n/2
6 और 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक 5 6 और 1 7 70 हो गया। ठीक है, 210 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, कट हुआ तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 तो 35 एन हो जाएगा, 210 अपॉन 35 अपॉन एन। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे तो 50 7 35 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 1 5 दूनी 10, 7 छंग 42। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। अब हम इस समीकरण में एन बराबर से इसमें कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। तो हमारे पास इस समीकरण को नाम 1 दे दिया। फिर 54 बराबर से हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो डी की वैल्यू नहीं पता, डी एन हमारे पास 6 - 1 आएगा, तो यहाँ पे 5D हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या 54 अपॉन 5 इक्वल डी, इससे कट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। सेम हमको यहाँ पे भी क्या रखना था, a+2n की जगह पे हम कितना रख सकते थे, a+2n की जगह पे हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो हम रख सकते थे कितना, 6 रख सकते थे और इसके आगे की प्रोसेस कर सकते थे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।